हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो देखेंगे, एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ गई हूँ। तो देखेंगे कि आपके हेटर्स कहाँ हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं और आपके लाइफ में जो अनवांटेड तबाही लेकर आते हैं, परेशानी क्रिएट करते हैं, आपके प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं, आपके दर्द को नहीं समझते। सिर्फ उनका प्रॉब्लम है, उनका दर्द है। बाकी दुनिया का कोई प्रॉब्लम, कोई दर्द उनको समझ में नहीं आती है। तो जो लोग नार्सिसिस्ट हैं, समझना नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपनी जीत, अपनी कामयाबी, अपने सक्सेस के पीछे जाना चाहते हैं, दूसरों को रौंद के, दूसरों को गिरा के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे लोगों को क्या कर्मा मिल रहा है। ठीक है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी दूसरों को रौंद के आगे निकलना चाहते हैं और अगर आपको रौंदे जा रहे हैं, आपके सपने छीने जा रहे हैं, आपकी खुशी छीने जा रही है, सुख शांति छीना जा रहा है, सोना, खाना, पीना, जीना सब हराम करके रखे हैं, अपनों से दूर कर रहे हैं, सपनों से दूर कर रहे हैं, बच्चों से दूर कर रहे हैं, पार्टनर पर्सन के साथ दूर कर रहे हैं। और तो देखेंगे कि ऐसे हेटर्स का क्या हाल है। जो भी हेटर्स है, हो सकता है कई बार समटाइम्स पर्सन हो, कई बार सिबलिंग्स हो, कई बार टॉक्सिक फैमिली हो, कॉलीग हो, नेबर्स हो, है ना। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट लोग होते हैं। तो देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, डिवाइन टुगेदर 7777 के जो भी कलेक्टिव्स हैं, उनके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स की क्या हालत है। बताइए। हेटर्स जो है नफरत करने वाले हैं, अनवांटेड बेवजह का नफरत करना, जबकि व्यूअर्स नहीं चाहते हैं फिर भी नफरत को लिए जा रहे हैं। बताइए ऐसे हेटर्स की कहानी, ऐसे हेटर्स की एनर्जी बताइए कहाँ से गुजर रहे हो। ओके, और बताएं, और बताएं। ओके, उनके जिंदगी में अंधकार आ चुका है। ठीक है, अगर उजाला था और नहीं, इसीलिए दूसरों की चीज़ें को नहीं छीनते। अगर उन्होंने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अंधेरा किया है, उजाला, खुशियाँ, सुख, शांति, संपन्नता सब छीने हैं, तो इस वक्त ये जो महाशया जो भी लोग हैं, आपके हेटर्स वहाँ से गुजर रहे हैं। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिन और रात में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी जो स्थिति है, हवा इनके विपरीत चलने लगी है। ठीक है, हवा जब इनके विपरीत चलने लगी है तो क्यों चलने लगी है? दूसरों की चीज़ें छीनते थे। अगर आपकी अबेंडेंस, आपकी खुशी, आपका सुख, आपकी अपॉर्चुनिटी अगर ये छीनते थे, कमिटमेंट नहीं निभाए हैं, पार्टनर है, पर्सन है, बॉस है, कोई भी घर में है, अगर किसी भी तरह का कमिटमेंट करके कि तुम्हारा ये हक है, आपका हक मारे हैं, कमिटमेंट यहाँ पे हक मारना, ठीक है, आपका हक मारे हैं, तो इन लोगों का जो है यहाँ पे सोच रहे हैं। देखिए क्या आया, और ट्रिकरी, काफ़ी आपको बेवकूफ़ बनाए हैं, नॉनसेंस बनाए हैं, मैनिपुलेट किए हैं, खेले हैं आपके इमोशन के साथ में। तो उनकी लाइफ में अंधकार जो है आ चुका है, अंधकार उनके लाइफ में आ चुका है। और बताइए, और बताइए। और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, व्यूअर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है उनके साथ। अब इनको चीज़ें समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि जो बेवजह की चीज़ें छीनते थे, नफरत करते थे, कुछ भी करते थे, जब इनके जीवन में उथल पुथल मच रही है, लाइफ बैलेंस नहीं है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों का अबंडेंस छीनते थे, तब इनको नज़र आ रहा है। इनको देखो, ये जो है ऐसे अपना सोचने का, समझने का तरीका को चेंज कर रहे हैं। अगर कोई समझाते रहते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे रहो, दुनिया सीधी दिखेगी, तो ये जो है अपना जो है, अपना जो इनका अपना जो भी इनका नज़रिया था, पर्सपेक्टिव था, वो चेंज नहीं करते थे, बिल्कुल भी चेंज नहीं करते थे। मेरा यही तरीका है, हम ऐसे ही जिएंगे। जैसे हैंगमैन होते हैं ना, ये कौवा भी हैंगमैन है इस वक्त, क्रो। तो इस वक्त इस बंदी को जो है ना, समझ में चीज़ें आ रही है, क्योंकि इसके लाइफ में काफ़ी उथल पुथल मची है, हेटर्स के लाइफ में काफ़ी उथल पुथल मची है। तो चीज़ें जो है समझ में आ रहा है कि यहाँ दूसरे को ये सुधारते थे अपनी एनर्जी से, अपनी सीख से, अपने चीज़ों से। इस वक्त जो है इनको जो है, जो होते थे वो प्रोजेक्ट नहीं करते थे, जो करते थे। देखिए, कोई भी चीज़ को रिलीज करना चाहते हैं, किसी भी तरह का चीज़ जो है, काफ़ी दुख, अबंडेंस जो था, देखिए अबेंडेंस जो था, यहाँ पे कोई जो चीज़ों को ले गए हैं, मारे हैं, जो भी चीज़ों को मार के इनको खुशी मिली है, सुख शांति मिली है,
किसी जगह पे ये उनको दुख, उनका कष्ट उनका बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? यहाँ पे गिल्ट सा फील हो रहा है, यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी आ रही है। गिल्ट में आ गए हैं आपके हेटर्स, गिल्ट में आए हैं क्योंकि वहां से गुजर रहे हैं। चीज उनको समझ में आ रही है, सोचने समझने का तरीका, नजरिया समझ में आ रहा है। उनको लगा है कि कमिटमेंट नहीं निभाने से क्या होता है। तो अगर आपने अपना कमिटमेंट निभाए थे और आप अच्छे से निकल के चले गए हैं, आप अबंडेंट हो रहे हैं और आपके अबंडेंस को छीनते थे, करते थे, फिर भी वो आज दुख में, कष्ट में, कहीं मुसीबत में है, ऐसा लगता है मुसीबत में है। तो देखेंगे कि कहाँ पे है और क्यों है, ये भी देख लेंगे। ओ गॉड, इतना सारा, इतना सारा, इतना सारा, इतना सारा। कहीं पे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो रिवर्स आया है गाइड। कोई रिस्क लेते थे तो रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। कोई जो रिस्क ले सकते थे रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। कोई कमिटमेंट नहीं निभा पा रहे हैं। कोई रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेने की हालत में नहीं है आपके हेटर्स। और क्या है, डेली रूटीन में जो उनको सताने को आपका था वो खत्म हो गया है। रूटीन उनका खत्म हो गया क्योंकि उनकी जिंदगी में अंधेरा हो गया है। ठीक है, उनके जिंदगी में अंधेरा हो गया है। बारिश है, तूफान है, रहने को जगह नहीं है, ठिकाना नहीं है। वाटर प्रूफ वाला कोई अगर चीज उठ के पक्षियों के पास होता है, अगर ये सोचे थे कि हम पाप करेंगे, गुनाह करेंगे, किसी भी गुनाह से हम बच जाएंगे, मेरे पास ये मंत्रा है, ये शक्ति है, ये पाप धुल देगा, तो वो चीज जो है अब वर्क नहीं कर रहा है ना। वो वर्क करेगा भी नहीं क्योंकि कार्मा तो कार्मा होता है। यहाँ 33 नंबर, 4, 1, 50, 35, 39 एंड 8, 14। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है आपके हेटर्स के साथ में कि किसी भी चीज का इनको प्राउड था, घमंड था, अहंकार था कि हम तो इस चीज से बच के निकल जाएंगे, तो वो बच नहीं पा रहे हैं। बॉर्डर पे आके खड़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब जो है देखिए बॉन्ड, अब आपको आपके रिश्ते, अगर रिश्ते थे, किसी भी तरह का बॉन्डिंग थे, आपने वन साइडेड निभाया है और उन्होंने नहीं निभाया है। अब यहाँ कोई भी रिश्ता हो सकता है, देख लीजिएगा आपके हेटर्स के साथ। यहाँ पे माँ बच्चे भी हो सकते हैं, पापा बच्चे भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, लवर्स प्रेमी कपल्स हो सकते हैं। तो जो बॉन्डिंग आपने निभाई थी वो बॉन्डिंग आपके हेटर्स ने नहीं निभाई है। बॉर्डर पे आ चुके हैं, उनके लाइफ में अंधेरा हो गया है। चीज़ों को जो है आपको जो भी हक मारे हैं अब नहीं मार सकते हैं, देना चाहते हैं। ऐसा वाली फ्रीक्वेंसी आ रही है कि देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि अब और नहीं मार सकते हैं और अगर इस चीज़ को खींच के नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि अब उनके लाइफ में समय जो है, समय का बहाव जो है चेंज हो चुका है। अब जिंदगी देखिए, समय का बहाव चेंज हो चुका है ना। इल्यूजन था उनको, मिरर के आगे इल्यूजन, मिररिंग एक अजीब से दुनिया उनकी चलती थी कि मिरर से उनका कोई लेना देना था। मिरर के रास्ते से हो सकता है कोई ब्लैक एनर्जी आपके घर में बेचते हो, आपका जो मिरर लगा हो, तो इस वक्त जो है अपने अपने मिरर को ढक दे और अपने अपने मिरर पे कोई निशान, कोई चीज़, कुछ नहीं तो स्वास्तिक ही बना दे। हमारे धर्म के हिसाब से तो यही है। अपने अपने धर्म के हिसाब से आप देख ले रहे कि हीलर वगैरह जो है उनके पास तो बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। तो आपके घर में जहाँ मिरर था वहाँ हो सकता है कोई एक इल्यूजन वाली मिरर हो, एक इल्यूजन वाली मिरर हो। वहाँ से अगर आपने मिरर हटा दी है, मिरर है तो मिरर के रास्ते से कोई एनर्जी आती जाती है, ब्लैक एनर्जी की है। और अगर नहीं तो ये इल्यूजन की मिरर बना के वहाँ से एंट्री लेते थे, करते थे। जो भी इनका पाप का घड़ा था वो भर चुका है, ऐसा आ रहा है मुझे। और अपने जो इल्यूजन में जो जीते थे, इस वक्त जो है देखिए इनको सारे लोग आपको एक समय में सबसे अलग थलग काट के बाहर कर दिए थे और अभी भी करते हैं, अभी भी अपनी एनर्जी सेंड करके करते हैं। लेकिन अब आप, पहले आपको काट के सबके से किनारे कर दिए थे, तो अब आप खुद किनारे रहना पसंद करते हैं। क्योंकि जब आपके दुख में कोई खड़ा नहीं हुआ, जब आपके लाइफ में सवेरा आ रहा है, सुबह आ रहा है, तो आलतू फालतू लोगों के साथ आप खुद ही नहीं रहना चाहते हैं। आप जो है खुद ही लोगों को किनारे कर दिए। पहले लोगों ने आपको किनारे किया, अब आप लोगों को किनारे करने लगे हैं। क्योंकि आपके बुरे समय में आपने देख लिया कि कौन कितना साथ देता है, कौन हितैषी है, कौन कौन रिश्ते कितने काम आते हैं। आपको जो एकदम अलोन कर दिए थे, एकदम छांट दिए थे, आप जो है उसको मेंटेन रखते हुए, अपने पे ध्यान देते हुए आप जो है आप अपने महत्व को समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 24 एंड 2 नंबर आपका इंट्यूशन वर्क कर रहा है, परमात्मा का साथ है, सपोर्ट है। आप यहाँ पाप का घड़ा भरने आए थे दुश्मनों का, दुश्मन का पाप करेंगे। तो पाप कैसे करेंगे? तो आपको अच्छी एनर्जी को भेजा गया था कि पाप करो, वो करते जाएंगे और आप जो है
आपको पेशेंस बहुत दिया गया है, पेशेंस रखे हैं आप, उसका जो है आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। शुरुआत हो चुकी है अच्छे दिनों की आपकी, क्योंकि आप अपना अकेलापन को देखिए, शुरुआत हो चुकी है। थैंक यू गॉड परमात्मा। देखिए आपका लक आ रहा है, आपका लक आ रहा है, अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है ना। खुद आपके मुंह पे जितना आपने मेहनत किया है ना, ये देखिए कौवा मुंह खोल रहा है, ऊपर से मछलियां गिर रही है उसके मुंह में। कैन यू इमेजिन। तो अब आप जो भी काम किए थे, अब जो है जितना रोए थे धोए थे, जितना आपने डोनेट किए थे लोगों को, जितना लोगों को आपको डोमिनेट किए गए थे, आपके हेटर्स ने किया था, आपका लक जो है जस्ट ऑपोजिट, आपका लक वर्क करने लगा। और उनको जो है डोमिनेशन काफ़ी, जो दूसरों को नीचे, आपको नीचे गिराते आए हैं, अब लोग उनको नीचे गिरा रहे हैं। अब वो जिस रिश्ते में जा रहे हैं जहाँ पे उनको लगता है कि लोग अपने हैं, आपको छोड़ के गए थे, आपको गिरा के गए थे, वहाँ के लोग वहाँ के जो है नीचे गिरा रहे हैं। देखिए खाने पीने के लिए इनको कितनी दिक्कत हो रही है, पानी तक को पीने को तरस रहे हैं, मेहनत करना पड़ रहा है। एक्सपोज हो चुके हैं काफ़ी, जो है इनका अनमास्क हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, इनका जो चेहरा है बाहर आ चुका है। आप जान चुके हैं कि आपके सबसे बड़े हेटर्स कौन है। अब देखिए सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गया है इनको सर्वाइव करना, खाना पीना। जान जाने के बाद जो है यहाँ पे, और आपके कम्युनिटी के ही मेंबर्स होंगे, ठीक है, आपके कम्युनिटी के, समाज के डर के साये में जी रहे हैं आपके हेटर्स। तो डर के साये में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं आपके हेटर्स, और बहुत बैड टाइम से, बैड फेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने कितना दुख झेला है, कितना दुख आप कितना रोए हैं, ये तो मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। और कैसे आपकी चीज़ें छीनी है, देखिए हैंगमैन के कंडीशन में आपको डाल दिए थे, सब चीज़ें छीन लिए थे, एक डर के साये में जी रहे हैं। 24 घंटा इनके सर पे डर है, खाने पीने की चीज़ नहीं हो रहा है, ऊपर से एक्सपोज हो चुके हैं, लोग जान चुके हैं। एक आपके शरण में आते थे, आपको नोचते थे, आपकी चीज़ें खाते थे और आपको ही जो है बर्बाद करते थे। तो इस वक्त जो है परमात्मा जो है इनके हाथों से सारी चीज़ें छीनते हुए और आपको अबंडेंट करते हुए, तो यहाँ पे अभी देखेंगे कि बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स के हेटर्स हैं, टैरो से भी चेक करेंगे कहाँ से गुजर रहे हैं और व्यूवर्स को क्या कुछ आ रहा है। तो आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ जो है शुरू हो चुकी है, अबंडेंस, लक आपका शुरू हो चुका है, टेबल टर्न हो चुका है, उनका पाप का घड़ा भर गया है, उनका अंधेरा हो गया है। अब जो उनकी अंधेरा एक इल्यूजन की दुनिया में, एक जादू की नगरी में घूमते थे, वहाँ वो फंस गए हैं, ठीक है। तो और अभी हम हेटर्स की एनर्जी चेक कर रहे हैं, तो प्लीज़ हेटर्स की एनर्जी दीजिए मुझे, गार्ड करते हुए। हेटर्स के साथ तनातनी आपका हो गया है, गार्ड करते हुए तनातनी हो गया। देखिए हेटर्स के साथ आपका तनातनी हो गया, बिल्कुल गार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। और 10 ऑफ शॉर्ट्स, बिल्कुल आप नाराज हैं, जो भी आपको धोखा दिए थे, जो भी चीज़ें आपसे छीने थे, चीज़ें पता चल रही है, जहाँ कहीं भी आपको बांधे थे, इस वक्त जस्ट ऑपोजिट आपके बंधन खुल गए हैं, लक तेज हो गए हैं। और उनके क्या हो रहे हैं, आपके हेटर्स जो हैं बिल्कुल बर्बादी के कगार पे जा रहे हैं। ये यहाँ था, तो बर्बादी के कगार पे जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा नाराज है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कार्मिक थे, कार्मा पूरा हो चुका है। देखिए कार्मिक थे, कार्मा पूरा हो चुका है आप लोगों का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ शॉर्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ज़्यादा है, एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी आ चुका है यहाँ पे। तो हो सकता है इस वक्त आप अपने दुश्मन से, हेटर से दूर हो, और हेटर्स को आपके लिए बहुत प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। तो अगर, तो देखिए डेविल, ऑब्सेशन, पागलपंती आ रहा है, जो क्योंकि क्यों आ रहा है, क्योंकि इस वक्त उनको धोखा मिल रहा है। जहां आपको छोड़ के गए थे, जिसके लिए आपको छोड़े थे, वहां से उनको धोखा मिला है। अब आपको बांध के रखना चाहते थे, बांधे थे, आपको पता चल गया है, कस्टडी में रखना चाहते थे, अपने हिसाब से गुलाम बना के रखना चाहते थे, अपनी उंगलियों पे नचाते थे। तो वहाँ इनको भी इनका बाप मिल गया है। अब ये कस्टडी में है किसी के, ये किसी के चक्कर में बंध चुके हैं। देखिए ये बंध चुके हैं, रात रात भर स्लीपलेस नाइट है, याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कितना आपको तड़पाए थे, रुलाए थे, परेशान किए थे। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ चुके हैं। तो इस वक्त जो है काफ़ी थर्ड पार्टी थी, लगता है आप लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी थी। बहुत प्यार था आप लोगों के लाइफ में, आपने इनको बहुत प्यार दिया था। कजन हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, कोई मतलब यहाँ पे इन लॉज हो सकते हैं, सिस्टर इन लॉ, कुछ भी है, जो भी है। डेथ इन ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो है आपके लाइफ से डेथ होता हुआ, रिश्ते का डेथ होता हुआ, आप रिश्ते को तोड़ के अनमास्क हो गया है, समझ में आ गया, एक्सपोज हो गया है। आपके हेटर्स जब एक्सपोज हो गया तो जो है, कहाँ था पता नहीं, किधर किधर कर दिया मैंने, तो हाँ यहाँ है। तो एक्सपोज हो चुके हैं। तो आप क्या कर रहे हैं,
आप जो डर के साए में तो एक्सपोज हो चुके हैं, खाने पीने को उनको बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप जो है अपना दरवाज़ा उनके लिए बंद कर लिए, बहुत सही। आप बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपनी पावर को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और उनसे लड़ रहे हैं, बिल्कुल गार्ड करके लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं आप। तो देखेंगे कि और क्या कुछ चल रहा है, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, बताइए। जो हेटर्स को आपने बनाया था, कहीं पे भी आपने, आपके सपोर्ट सिस्टम से आपके हेटर्स बने थे और आपको छोड़ के जहाँ कहीं भी गए थे, जिनको भी प्यार देने गए थे, सम्मान देने गए थे, जिनके लिए भी खड़े थे, उन लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा के इनका सब कुछ छीनते हुए, और इस वक्त जो है इनको काफ़ी अपनी गलती का एहसास हो रहा है और इनकी पावर जो है ऐसा लगता है कि सीज हो गया। इनको समझ में आ रहा है कि वफादार कौन था और बेवफा कौन है। तो इनको भी बड़ा वाला रात भर नींद नहीं आ रही है। जिस तरह से आपको बार बार मल्टीपल टाइम धोखा दिए थे, मारने की कोशिश किए थे कि आप मर जाओ तो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी जो भी है वहाँ चले जाएंगे। इन लॉज थे, पार्टनर थे, पर्सन थे, लवर्स थे, कोई भी थे, सोचते थे कि आपके लाइफ में कोई भी कपल्स ना आए। प्यार के लिए आप तरसो, चीज़ों के लिए तरसो, तो पाप जो किए हैं उनका घड़ा भर गया है। अब आप उनसे पीछा छुड़ाते हुए और अपना मुंह छुपा रहे हैं और जो भी ऑब्सेशन था, पागलपंती था, आपको कंट्रोल करने का, इस वक्त जो है सब कुछ उनके पास से जाता हुआ हाथ से देखिए आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप लोग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 ज़ोडिएक साइन जो है आ चुका है, केवल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो है यहाँ मिसिंग है अभी तक। तो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आप। उनके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है, तो यहाँ पे रिवर्स आया है। तो जो आपने प्यार दिए थे, चीज़ें दिए थे, आपने जो शराफत दिखाई थी, उसका जो इन्होंने फ़ायदा उठाया था, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी चीज़ें, आपकी मासूमियत, आपकी खूबसूरती, आपकी अच्छाई, सच्चाई, सब कुछ छीनने की जी जान लगा दी थी इन्होंने। अपने किसी भी तरह से ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क से किसी भी तरह से खुद कर रहे थे, दूसरे से का एक्सपोज होने के बाद जो है आप बाहर का रास्ता दिखाते हुए और आप जो नाराज चल रहे हैं, इनकी किस्मत इनसे रूठता हुआ, लक्ष्मी सरस्वती रूठते हुए, सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सही समय पे गलत डिसीजन लिए, गलत समय पे जो डिसीजन सही लेना था वो ले रहे हैं, काफ़ी मार्ग से भटके हुए। और जो भी चीटिंग किए थे, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको रुलाते थे, आपकी चीज़ें छीनते थे, आप तड़पते थे, रोते थे, इनको बड़ा सुकून मिलता था। इस वक्त उन पलों को याद करते हुए कार्मा खत्म हुआ है आपका और आप जो है इनसे एक गार्ड खींचते हुए बाहर दूर जाते हुए इनको छोड़ के आप निकल के जा रहे हो। इनके लाइफ में ग्रहण लग चुका है क्योंकि आपको पता है कि ये जब जब आपके लाइफ में ये रहेंगे तब तब जो है आपको सताएंगे, तड़पाएंगे, परेशान करेंगे। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा थी, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आए हैं और कोई डार्क एनर्जी थी देखिए यहाँ पे। तो ये आप तो निकल गए लेकिन ये महाशय जो है, महाशया जो भी आपके हेटर से फंस चुके हैं उसमें, ठीक है। ये क्या आ रहा है, बहुत तेज़ी से आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे फ़ोन करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे था, आपसे नो कांटेक्ट को हटाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आप अगर दे तो आपके पास आना चाहते हैं, जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन वो तय नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसीलिए स्लीपलेस नाइट है, पूरी पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं, काफ़ी परमात्मा को याद कर रहे हैं जैसे आप याद करते थे, रोते। देखिए पूरी पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा को याद कर रहे हैं जैसे आप याद करते थे, आपके दिन अच्छे आते थे। कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट करने की, बट वो हो नहीं पाएगा क्योंकि पापी, देखिए वो हो नहीं पाएगा क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स जो भी जितना भी कोशिश करे, इनका पेन रिलीज नहीं हो रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। बिलो ऑफ द बेल्ट जाके अपने सारे नियम कानून को, यूनिवर्सल नियम कानून को तोड़े हैं। इसीलिए चाहे कुछ भी कर ले, इनको जो है वो चीज़ जो वहाँ से धोखा ही मिल रहा है। अपने लोग हैं, टॉक्सिक फैमिली है, कुछ लोग मदर के लिए जो है आपको टॉर्चर किए थे, आपको छोड़े थे, गलत रास्ते पे है, माँ की बात माने थे, माँ इनकी हो सकता है गाइडेंस हो, माँ की बातों पे ज़्यादा चलता हो, चलती हो, जो भी है, भाई भाई की वाइफ, बहन बहन का हस्बैंड, कुछ ऐसा हो। यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे वो चीज़ें आ रही है। तो इनको, इनके पास हमेशा जो थे, हमेशा एडिक्शन था, अपने साथ जो भी चीज़ें ये रखते थे वहाँ फंस चुके हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। आप पिछले लाइफ में किसी जन्म में आप हो सकता है कि आप हीलर रहे हो, आपको एग्जाम्स देना पड़ रहा है, आपका स्ट्रेंथ जो है बाहर निकल के आ रहा है। अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स अपने इनलॉज वाले इनलॉज को, पर्सन को नहीं दे रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। परमात्मा आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ कर रही है। देखिए आप लोग यहाँ सारे कार्ड आपसे रिलेटेड आ गए हैं, तो काफ़ी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ। जो लोग पिछले जन्म में हीलर थे, बहुत ख़राब एग्जाम्स आप लोगों ने दिया है, हर पल मरे हैं, बचे हैं। अब आप अपनी फीलिंग्स उनसे जाहिर नहीं करेंगे। टेम्परेंस जो है
बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, आपको अपने स्ट्रेंथ में आने के लिए इतना दुख देना, एग्जाम्स देना पड़ा है, तो इनका पाप का भी घड़ा भर गया, आपका सोल जो है और मैच्योर्ड हो गया और ताकतवर हो गया, ताकि आप जो है और नई एनर्जी को आप प्राप्त करते हुए एश ऑफ सोर्स परमात्मा आपके साथ लगे हुए हैं। देखिए दिशन सूर्योदय हो रहा है, पाप का घड़ा भर चुका है। हाँ, हेटर्स जो है रोते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखो, हेटर्स रोते हुए नजर आ रहे हैं, उनका हार्ट ब्रेक है। इतनी सारी खुशियां, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आते हुए उनका हार्ट ब्रेक है, दिल बेचैन है। जो दिल में खंजर मारे थे एक एक करके थर्ड पार्टी में जाके, वो सारे दर्द, सारा पेन को फील कर पा रहे हैं वो कि कैसा होता है। तो जो दर्द देने वाले को दर्द का एहसास होने लगा है, जो आपकी सुख शांति छीने थे, इस वक्त बेचैनी का एहसास उनको बहुत अच्छा से होने लगा है। पता चल रहा है कि बेचैन आत्मा जो है क्या कुछ देती है, क्या कुछ करती है। अभी देखते हैं यहाँ से हम देखेंगे कि क्या कुछ आपके लाइफ में पर्सन के रिगार्डिंग या इन लॉज जो भी आए थे और जो भी कैसे हेटर्स हैं, क्या हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स डिवाइन। ये जो रीडिंग, ये जो मैसेजेज हैं, ये यहाँ के कलेक्टिव के लिए हैं। तो अगर मैसेजेस जो डाउनलोड्स आते हैं उसके बिहाफ पे बना है, तो जो लोग यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं करते हैं, आप लोग करें, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे पकड़ में आएगी, ठीक है। अदरवाइज आप दूसरों की रीडिंग देखते रहेंगे और वो भी रेजोनेट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, गुड लक है आपका, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम कि बताइए यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा की जो भी व्यूअर्स के माइंड में जो भी मतलब है हेटर्स हैं, हेटर्स क्या कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स के साथ, हेटर्स की क्या कुछ चल रही है, क्या कुछ आप मैसेज देंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताएं। जो भी इस रीडिंग तक आए हैं कैसा मैसेज रहेगा प्लीज़ बताएं, कैसा मैसेज रहेगा प्लीज़ बताएं। आई ब्रोक योर हार्ट, नाउ कर्मा ब्रोक माई हार्ट। तो देखिए उन्होंने आपका दिल तोड़े थे, आपका दिल पूरा तलवारें घुसाए थे, तो इस वक्त जो है कार्मा जो है उनका दिल जो है, थैंक यू गॉड, तोड़ दिया। दिल में तलवारें घुस रही है, फीलिंग्स पता चल रहा है उनको। तो जो लोग भी थे आपका हार्ट ब्रेक किए थे, आपको रुलाए थे, तड़पाए थे, सताए थे, इस वक्त जो है ऐसे लोग जो है रोते हुए, तड़पते हुए, बेचैन नज़र आ रहे हैं और काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग ट्रूथ, सच्चाई को ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। दैट आई लव यू, अब आपको मतलब उनको आपसे प्यार हो रहा है, क्योंकि सब जगह से लात जूते खा रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है, सारा कार्मा निकल के आ रहा है। को जब आप इनके लाइफ में थे तो आप एक गुड लक थे, आप इनके लाइफ में एक गुड लक थे, गुड लक चार्म थे। आपने देना बंद कर दिया तो इनके लाइफ से किस्मत रूठ गई है। तो यहाँ पे जब आप पूछ रहे थे तो पूरी दुनिया पूछ रही थी, आप निकल गए तो दुनिया निकल गई। तो माई ईगो सेड दैट इट्स जस्ट एन अट्रैक्शन, आप खूबसूरत थे, नो मैटर कि आप किस कलर में हैं, सांवले हैं कि गोरे हैं कि क्या है, जो भी थे, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रही है आपकी। अब आपसे उनको प्यार होने लगा है, वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, उनका ईगो, सच्चाई को नहीं स्वीकार करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यू आर टू अट्रैक्टिव, देखिए आप बोले आप बहुत अट्रैक्टिव होगी, नो मैटर आप गोरे हैं कि काले हैं कि क्या है, तो यू आर टू अट्रैक्टिव, यू कैन ईजिली स्टील अदर्स मैन वोमेन, जो भी है, अगर आप मेल हैं तो दूसरे की फीमेल, अगर मैरिड भी आ जाएंगे आपके पास, और अगर मैं आप वुमेन है तो दूसरे मेल को आप इजीली, आप पार्टनर को, दूसरे के पार्टनर आपके तरफ आ सकते हैं, आप ले सकते हैं। आप इतना खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है एंड मल्टी टैलेंटेड आ रहा है गाइज, मल्टी टैलेंटेड भी है। तो सब आपको रुक के एक बार देखते हैं, ऐसी भी फीलिंग्स आ रही है। यू हैव मोर फ्रेंड्स देन मी, आई हेट इट। तो आपको लोग जब रुक के देखेंगे तो ऑब्वियस फ्रेंड ज़्यादा होंगे, और आप चूंकि इस एनर्जी में है, गॉड गिफ्टेड राउंड चक्र आपका खुला हुआ है, तो डाउनलोड्स आते हैं आपको, डाउनलोड्स आते हैं तो आपके चेहरे पे एक नूर होगा, अट्रैक्शन होगा, एक वाइब्रेशन होगा, आप बहुत ही ज़्यादा, आपका ऑरा अच्छा होगा, तो लोग ऑब्वियस आपके फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे है यू आर माई स्पिरिचुअल टीचर, तो आप इनको दे रहे हैं आई लर्न मेनी लेसन, तो आप इनको अच्छा खासा लेसन सिखाने आए थे। पाप का घड़ा इनका भरा है, तो लेसन सीख रहे हैं कि जो अच्छा करो तो अच्छा मिलता है, बुरा करो तो बुरा मिलता है। कनेक्टिंग विद यू बाय फोटोज ब्रिंग मी हीलिंग सॉल्यूशन टू ऑल माय प्रॉब्लम, तो आपके फ़ोटो कहीं से भी मिल जाए, रखे होंगे, तो वो फ़ोटो से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे,
और जैसे आप अगर हीलर है, कुछ भी है, परमात्मा के पास जाते हैं, आप अपने कोड को कट करते हैं तो ये महाशया जोड़ते हैं उसको और आपकी एनर्जी को चुराते हैं और हील होते हैं। तो आपको अपना जो कोड कटिंग है कंटिन्यू करना है ताकि इनको आपकी एनर्जी ना जा सके, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल माई फीलिंग्स टू यू बट आई एम सीक्रेट स्केर्ड दैट यू विल रिजेक्ट मी। तो ये आपसे कहना चाहते थे, अपनी कुछ फीलिंग्स बताना चाहते थे, लेकिन उनको पता था कि सच्चाई जानने के बाद, एक्सपोज होने के बाद, आपको नीचा दिखाने, एक्सपोज हो गए ठीक है, उसके बावजूद भी आपको टॉर्चर किए हैं, एक्सपोज होने के बावजूद भी टॉर्चर किए हैं, आप बहुत मुश्किल से सर्वाइव किए हैं। आज जब उस जगह पे ये पहुंचे हैं, आज इनकी जो सर्वाइविंग है बहुत मुश्किल है। आज इनको डर लग रहा है, जो कल तक आपको डरा के रखना चाहते थे अब इनको डर लग रहा है। नेचर इनके अगेंस्ट हो गया है, परमात्मा इनके अगेंस्ट हो गया है, इनको आइसोलेट होना पड़ रहा है, मुंह छुपाना पड़ रहा है, जगह से भागना पड़ रहा है। तो अब जो है इनके लिए लोग जाल बिछाने लगे हैं। तो अब जो है अपनी जो फीलिंग्स कैसे कहें आपसे, अब डर लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर दो। कोई भी रिजेक्ट कर देगा, पापी कपटी को कौन अपने लाइफ में आने देगा। वाई आई एम नॉट मेच्योर लाइक यू। तो इनको लग रहा है कि बहुत इनमेच्योर थे, जहाँ इनका फ़ायदा दिखा वहाँ के हो लिए। जैसे यहाँ पे था ना कि अबेंडेंस, दूसरों की अबेंडेंस को चुराते थे, नीचे था फिश लेके वो उड़ रहा था, तो यहाँ दूसरे के अबेंडेंस को चुराते थे। तो चुरा के सोचते थे कि हम बहुत बड़ा, अगर चोर लोग इतने बड़े बन जाते तो लोग कमाते ही क्यों, तो सोचते थे। बट वो चीज़ अब लग रहा है कि आप बहुत मैच्योर थे, बहुत छोटे से उम्र बेशक आपकी छोटी रही हो, आप उम्र में उनसे छोटे रहे हो, लेकिन आपकी सोल मैच्योर थी, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू फील यू। तो आपको ये महसूस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, छोड़ो कर रहे हैं, ठीक है, महसूस करने लगे हैं। अगर हम इनकी एनर्जी पकड़े तो ऐसा आ रहा है कि आपको मतलब बहुत आराम से महसूस कर रहे हैं ये, ठीक है। नाउ आई रियलाइज यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई एवर मेट। तो अभी तक जितने लोगों से मिले हैं, आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, अंदर से भी एंड बाहर से भी, ओवरऑल अगर हम कहें तो। यूनिवर्स विल टीच पावर्स इम्पोर्टेंस ऑफ फेमिनाइन एनर्जी टू ऑल। तो यहाँ पे अगर ये मास्कुलिन एनर्जी थे, मतलब ये नहीं कि मेल हो, मेल या फीमेल कोई भी हो, जिद्दी थे, अकड़ू थे, घमंडी थे, अहंकारी थी, किसी की नहीं सुनते थे, अपनी चलाते थे, चलाने की कोशिश करते रहते थे, करती रहती थी। तो इस वक्त जो यूनिवर्स इनको पावर जो है, जो भी पावर को यूज कर रहे थे नाजायज़ तरीके से, इस वक्त जो है पावर्स यूनिवर्स अपना दिखाना चाहती थी इनको कि जो लोग रोने वाले हैं उनकी एनर्जी, उनकी पावर देखो कि क्या होते हैं वो लोग, ठीक है। सॉफ्ट है, कमजोर नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स उनके साथ खड़ी है। तो कपल्स यहाँ पे, लवर्स कपल्स यहाँ को उनकी एनर्जी पकड़ रही है यहाँ पे। तो जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, सॉन्ग है वो, खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। तो फील करने लगे हैं, आपको महसूस करने लगे हैं, आपके वाइब्रेशन, ऑरा, फोटो से कनेक्ट हो रहे हैं, चीज़ों से कनेक्ट हो रहे हैं। अब चूंकि आप कनेक्ट नहीं हो रहे हो, आप फ़ोन कर रहे हैं, आप नहीं ले रहे हो, चीज़ें आना चाहते हो, आप परमिशन नहीं दे रहे हो, मिलना चाहते हैं, आप परमिशन नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे जो है इनको जो है एक जबरदस्त पाठ पढ़ाती हुई यूनिवर्स 999 एंजल नंबर अगर आप लोगों को दिख रहा है या दिखने वाला है, आप समझ लेना कि इनके साथ कार्मा का एक सर्कल पूरा हो गया है, इनके साथ कार्मा क्लोज हो चुका है। जैसे यहाँ भी आपको मैंने कही थी डेथ है, ये है पूरा आपका कार्मा इनके साथ पूरा क्लोज हो चुका है। एक चक्रा 10 नंबर भी क्लोज किया है। तो आपका एक कार्मा का फेज पूरा हो गया है 9 नंबर से। 10 नंबर एक नया फेज आप शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनको जो है एक न्यू फीलिंग्स, न्यू वाइब्रेशन, न्यू चीज़ आ रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली अप्स टू यू कि आप क्या करेंगे। आप इनको इनवाइट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे या कोड कट करेंगे या बाहर का रास्ता दिखाएंगे, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आई टुक यू फॉर ग्रांटेड। तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा लाइटली ग्रांटेड लिए थे, बहुत ही ज़्यादा, अरे आप क्या ही कर लोगे, देखो ये क्या कर रहे हैं, बहुत कितना ग्रांटेड लिए, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये क्या कर रहे हैं, कितना ग्रांटेड लिए हैं। देखिए ये रो रहा है, तड़प रहे हैं, छोटा है, इनका पावर ज़्यादा है, तो कैसे ग्रांटेड लेके उसके ऊपर से दबोचने आ रहे हैं, डरा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए कितना ग्रांटेड लिए हैं कि छोटे से लोगों को कैसे इस तरह से मतलब डरा रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपको काफ़ी कॉर्नर भी किए होंगे, सारे कम्युनिटी मिलके, फैमिली वाले को मिलके मिला के बहुत ज़्यादा आपका तमाशा बनाए होंगे। तो आपको जो ग्रांटेड लिए थे परमात्मा, आपकी जगह, आपकी शक्ति, आपका ऑरा दिखा रहे हैं।
तो बहुत ज़्यादा आपको लाइटली लिए थे, तो इस वक्त जो है आपको कैसे लेना है ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो ये सुधरे हैं कि नहीं सुधरे हैं, परमात्मा पे ये रिश्ते को आप लोग सरेंडर कर दीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। डिड यू कास्ट लव स्पेल ऑन मी, आई एम इन लव। तो ये लोग स्पेल वर्क से चलते हैं, दूसरे को खींचते हैं, बुलाते हैं और उसका फिर तमाशा बनाते हैं, मन भर जाता है तो फिर पीछे से मजाक उड़ाते हैं, फिर उसको आपको पास आएंगे तो लात जूता गाली दे के भगाएंगे, फिर स्पेल वर्क से खींचेंगे। ये इनका एक प्ले मोड मुझे लग रहा है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, मेंटल शिक होते हैं ये लोग, ठीक है, बहुत खेले हैं। तो पूछ रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो स्पेल वर्क से दूसरे को बुलाते हैं, डिड यू कास्ट लव स्पेल ऑन मी, क्या आपने कोई लव स्पेल कोई कास्ट किया है मेरे ऊपर, कुछ जादू टोना तंत्रा मंत्रा किया है क्या, क्योंकि मुझे प्यार तुम्हारे तरफ हो रहा है, महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, देख लीजिए। तो जो जैसा रहता है उसकी सोच वैसे ही रहती है। अभी भी प्यार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, कंफ्यूज बिटवीन यू एंड थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी में ये गए थे, आई डोंट नो होम टू चूज। तो किसको ये चूज करे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी अचानक से अच्छी नहीं लग रही है और आप अच्छे लग रहे हैं। फैमिली में छोड़ के गए थे तो फैमिली अच्छी नहीं लग रही है, फैमिली के ये ब्रदर के वाइफ में अगर इंटरेस्ट था तो अब अच्छे नहीं लग रहे हैं, सिस्टर के हस्बैंड में अगर इंटरेस्ट था तो अब अच्छे नहीं लग रहे हैं, अब आप चाहिए। उनके बच्चे, उनकी फैमिली में अगर इस पर्सन को इंटरेस्ट था तो अब अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपके तरफ कूल हो रहे हैं। तो बस कंफ्यूज है। कैन आई कम बैक नाउ प्लीज। तो पूछना चाहते हैं क्या मैं दोबारा आपके पास आ सकता हूँ, आप बुलाओगे, देख लो। तो यहाँ पे आई एम अ प्लेयर। तो जैसे मैंने पहले से ही बोल रही थी, अब यही पे स्टॉप करूँगी, लगता है यही और इसका था कि आई एम प्लेयर। बहुत प्लेयर है, खेलते हैं, यहाँ से खेल लिए, वहाँ चले गए, वहाँ से खेल लिए, जब वहाँ से वो चीज़ नहीं मिल रहा है तब यहाँ आना चाहते हैं। जैसे मैंने बोली कि ब्रदर्स की वाइफ, सिस्टर का हस्बैंड, मतलब जेंडर वाइज इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, वहाँ चले गए, फैमिली में चले गए, मतलब जहाँ इनको प्रॉफिट है वहाँ चले गए, ठीक है। आपको आप जान गए, जान जाइए, आपको ऐसे रखेंगे ऐसे ही रहिए। लेकिन आप रहते 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 इनका पाप का घड़ा भर चुका है, चीज़ें काफ़ी एक्सपोज हो चुके हैं, आ चुके हैं। डर नहीं था, आपको डरा के रखना चाहते थे, तो इस वक्त जो है ये खुद डर में आ चुके हैं, खुद डर में आ चुके हैं। चिल्ला रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, कोई हेल्प नहीं दे रहा है। तो फिर आपसे बोल रहे हैं कि क्या हम वापस आ जाएं तुम्हारे पास में, तो क्या आप बुलाओगे? तो वो सब आने के लिए गेम खेलना प्लेयर है। तो क्या तुमने जादू टोना किया है कि तुमसे मुझे प्यार हो गया है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये सारे इनके ट्रिकरी नेचर है। ट्रिकरी आया था ना नीचे, तो ट्रिकर्स सही है, ठीक है। तो चलिए, अपनी इनकी एनर्जी को, हेटर्स की एनर्जी को कट करना है, अपनी एनर्जी में आना है और परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करना है। आपके लिए जो कार्ड मैंने बताई थी क्या क्या आ रहा है, देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, पिछले जन्म में हीलर थे, कुछ थे, आपके हाथ में वो जादू है कि आप हीलिंग करेंगे तो हो जाएगा, तभी आपके फोटो को देख के वो हील होते हैं। तो अपनी एनर्जी को जानिए, पहचानिए। स्ट्रेंथ, पावर, माता रानी आदि शक्ति आपके पास है। सन, आपकी सूर्योदय आपके लाइफ में आ रहा है, तो आपके पास बहुत ही बुरे समय जा रहे हैं, अंधेरे में वो चले गए, आपके लाइफ में उजाला, इतना काफ़ी और क्या ही देखें। तो अपनी एनर्जी पे आइए, पहचानिए और इनको फिर से मौका नहीं दे, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी जो है फिर से ही आएंगे, कुछ ना कुछ कबाड़ा करके जाएंगे, जैसे बार बार आते रहे हैं। तो अभी इनका जो है वाइब्रेशन बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। मैं प्लेयर, देखिए लास्ट कार्ड आया है, तो प्लेइंग मोड में है, तो थोड़ा इसको पॉज कीजिए, जाने दीजिए। जितना भी नौटंकी कर रहे हैं, फ़ोन करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, इस वक्त राइट टाइम नहीं है इनको आपको एनर्जी देने का। जैसे ये कॉल कर रहे हैं, आना चाहते हैं, कुछ भी है, देखिए अभी राइट टाइम नहीं है, आपका फ़ोन का वेट कर रहे हैं, मैसेजेस लिख रहे हैं, आप हो सकता है ब्लॉक किए हो, नहीं भेज पा रहे हैं, तो इनको थोड़ा अभी बाहर का रास्ता दिखाइए, क्योंकि हो सकता है ये आएंगे और फिर आपके साथ जाल बुनेंगे, ठीक है। और जाल बुन के देखेंगे कि कैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी है इसी टाइप की एनर्जी है। आएंगे तो कुछ ऐसा ही कुछ करने वाले हैं कि पहले चीटिंग करेंगे, इधर से भी चीटिंग करेंगे, फिर देखेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने ऑरा को, अपने आप को शेप करके रखना है। थैंक यू गुड एनर्जी। जितना जिनको रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाए। पर्सनल डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, किसी से भी करें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, यूनिवर्सल पावर, डिवाइन पावर, थैंक यू।